चलिए बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। वो क्या गिवन है उसको देख लो पहले, ठीक है। इसमें गिवन है आपका ड्रॉ रफ स्केच। आपको एक रफ स्केच अपने से ड्रॉ करना, ट्राइंगल सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। लेकिन उसमें ऐसा रहना चाहिए कि जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो 5 होने चाहिए, बट स्टिल द एंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। पेयर उसके कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, लेकिन उसके ट्राइंगल जो दोनों हो वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। जैसे दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दो डायग्राम आप देख रहे हो। इसमें से ट्राइंगल अगर पी देखें तो पी 90 डिग्री है और यहाँ पे सी भी 90 है, ठीक है। वहीं क्यू देखेंगे तो आप 60 डिग्री पा रहे हैं और यहाँ पे बी जो है वो 60 डिग्री पा रहे हैं। रही बात आर की तो वो 30 और 30, ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है? जो सेम साइज सेम शेप का दिखे। लेकिन आपको ऐसा ऑब्जर्व नहीं हो रहा। आप देखें, गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए, ये ट्राइंगल बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा। ये राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ना कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। अब रही बात क्या है, इसमें 5 पेयर्स बताने थे, तो 5 पेयर्स में देखिए, एक हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, एक पेयर हो गया इक्वल। रही बात अगला देखें तो 60 और ये 60 हो गया, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तीसरा पे अगर आप बात करें तो R30 दिया है और यहाँ पे A30 दिया, सेम हो गया, 3 हो गए। अब रही बात 2 की, तो एक साइड यहाँ से ले लिया जाएगा, यहाँ से एक साइड लिया गया, ये देखिए ये साइड हो गई किसके इक्वल, इसके, ठीक है। और दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो ये PQ जो है साइड है, यहाँ पे 2 एरो बने हैं, ये क्या हो जाएगी, BC की इक्वल हो जाएगी। 5 पेयर हो गए। ये बोला है ना 5 पेयर चाहिए आपको, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में बता देते हैं कि एक तो ट्राइंगल, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल हैं, बट ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? देखिए, लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC ड्रॉ करने हैं। ये ट्राइंगल ऐसे बना देना है। जरूरी नहीं कि आप 90, 60 और 30 लें, अपने से कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उसमें क्या हो, 3 या कि साइड 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 या एंगल साइड, जो प्रोसीजर होती है कॉन्ग्रुएंट होने की। जैसे एक होती है क्या, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एक होती है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगती है, ठीक ना। एक अगर हम बात करें तो एंगल साइड होती है एक, ठीक ना। और एक हो जाती है साइड, और एक कॉन्ग्रुएंसी साइड 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 होती है, ठीक ना। तो ये होना चाहिए। कहने का मतलब कॉन्ग्रुएंस तभी होगा जब आपके पास कोई तीन कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाए। और एक लास्ट बचता है आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगती है, ये होने चाहिए। मतलब 3 है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कितने पार्ट इक्वल दिख रहे हैं? 5 पार्ट इक्वल दिख रहे हैं, ठीक ना। अब 5 पार्ट इक्वल है, इसलिए आप लिख सकते हो कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? ऑल, यहाँ लिखा ना, ऑल एंगल आर इक्वल, 2 साइड आर इक्वल। इसके बावजूद वन साइड एग्जैक्ट लिखा ना, एक्सेप्ट वन साइड, हैंस वन साइड भी इक्वल है, इसलिए हैंस ट्राइंगल PQR नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अंडरस्टूड? तो आप इसको मेंशन कर दें, ठीक ना। अब रही बात इसको लिखने के लिए, तो आप इस प्रकार से आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें, देन आफ्टर उसके बाद ये थ्योरी आप जरूर मेंशन कर दें कि ऐसा है, ठीक ना। हमारे पास क्या हो गया, 2 ट्राइंगल इक्वल हो रहे हैं, उसके बाद एक साइड भी इक्वल हो रही, ऊपर से ऑल साइड भी इक्वल हो रहा है, इसलिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि ट्राइंगल इक्वल ही है, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देन अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप पहले देख लो क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट आपको अगर दिखें डायग्राम में। वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू सी। अब इसमें एक एडिशनल पेयर भी है और उसको आपको सर्च करना, उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें क्राइटेरियन रूल लगा है जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, पेयर हो गए, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कैसे हम जानेंगे, देखिए एंगल बी देख रहे हैं, इसमें डब्बा बना है 90 डिग्री का है, ठीक ना, एंगल भी 90 डिग्री का, और एंगल क्यू, तो आप क्या बताएंगे, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू हो जाएगा, ठीक है। रही बात अब अगला हम एंगल देखेंगे, तो दूसरा एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे एंगल सी पे 2
एरो बने हुए हैं और यहाँ पे एंगल आर पे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल अगर हम लेंगे ए बी सी, यहाँ से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं ना, यहाँ ए से ले रहे हैं, तो यहाँ से पी क्यू आर लेंगे, जिससे ठीक ना बी करस्पॉन्डिंग क्यू और सी करस्पॉन्डिंग आर, जब करस्पॉन्डिंग होगी तो इक्वल हो जाएंगे। अब रही बात, दो तो हो गए, एक तीसरा चाहिए, तो एक साइड आप मेंशन कर दो कि भाई बी सी, जो बी सी साइड है, यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि बी सी जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू आर। कोई भी एक साइड ले लें, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा। बाकी हाइपोथेनियस आप रखो, सबसे बेस्ट है हाइपोथेनियस, यहाँ पे ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे ए सी सबसे बिगेस्ट जो साइड होती है हाइपोथेनियस, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी आर, ठीक है ना। और इसको हम आर एच एस रूल से इक्वल कर देंगे, और ना करें क्योंकि टू एंगल लेंगे तो फिर साइड एंगल साइड से कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इतने पूरा मेंशन कर देंगे, पूरे इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ लिखे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर कांग्रुएंट, देन वन एडिशनल पेयर बी सी इज इक्वल क्यू आर। देख लिए बी सी इज इक्वल हमने क्यू आर मैंसन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताएं कि एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी जो है, एंगल बी जो है इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, और ईच एंगल क्या है 90 डिग्री, बॉक्स बना था, ठीक है। इसके बाद आप देख ही रहे थे, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देख रहे थे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये सब मेंशन कर दो कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। और एक साइड आपको मिल गई, ठीक ना, ये साइड यहाँ पे बता दिया कि साइड मिल गई, ठीक है। तो जब साइड मिल गई, दो एंगल मिल गए, तो क्या आप कह सकते हैं एंगल एंगल साइड या साइड एंगल साइड, ऐसे। तो ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट, ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच कंडीशन, एंगल साइड एंगल। क्योंकि एक एंगल देखो आप यहाँ पे डायग्राम में जब आप देखोगे अच्छे से, आप ऑब्जर्व करिए डायग्राम में, तो पहले हमारा बी एंगल आया, फिर उसके बाद बी सी साइड आ गई, और सी जो है एंगल आ गया। तो मतलब पहली बार एंगल आया, पहली बार एंगल, फिर एक बार क्या हुआ साइड, और देन उसके बाद फिर आपको मिल गया एंगल। इसलिए एंगल साइड एंगल आप मेंशन कर दें कि एंगल साइड एंगल रूल से हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 कर लेते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन विथ वाई, आपको समझाना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो कांग्रुएंट है एफ ई डी क्यों है, ऐसा रीजन आपको बताना है। आखिर है तो कांग्रुएंट, लेकिन क्यों है ये आप बताइए। तो चलिए बता देते हैं क्यों है ऐसा। तो आप देखेंगे, देखिए जब भी ट्राइंगल आपको दिए हो, किसी भी शेप में दिए हो, तो उसके जो है उसमें दिए गए सिंबलों को ऑब्जर्व करना है। तो पहला सिंबल आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो ये क्रॉस लगे हैं, ठीक ना। ये जो साइड होगी बी सी साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें दो क्रॉस लगे हैं, तो ये डी इक्वल हो गया, पहला मिल गया हमें, साइड मिल गया। रही बात यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल बी मिला 90 डिग्री, और एंगल ई पे 90 डिग्री, तो ये मिल गए, एक साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। इसके बाद आप देख रहे हो जिसमें जो एरो बने उसी पे ऑब्जर्व करें। यहाँ पे एंगल ए पे दो एरो बने थे, एंगल का शेप बना है, और यहाँ पे एफ का, तो ये सभी करस्पॉन्डिंग, बी करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका ई, ठीक है। बी करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा ई। रही बात बी सी करस्पॉन्डिंग क्या कह देंगे आप, डी ई। और देन आपका ये जो एंगल ए करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा एफ, और जो करस्पॉन्डिंग होते हैं वही इक्वल होंगे। तो आप मेंशन करिए गिवन क्या, एंगल ए इज इक्वल एंगल एफ, ठीक है। ये देख लिए एंगल ए इज इक्वल एंगल एफ, वहीं बी सी इज इक्वल ई डी, और एंगल बी इज इक्वल एंगल ई। देन आप इसी को यहाँ पे मेंशन कर दो कि भाई, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई डी, एंगल ई बी इज इक्वल ई 90 डिग्री, ए इज इक्वल एफ हो गया, और बी सी इज इक्वल ई डी हो गया। देन अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन है, तो आप ये कह सकते हो कि पहले 90 डिग्री है, आर हो गया, फिर एच, और एस चाहिए था, ठीक ना। आर एच एस कांग्रुएंसी यहाँ रूल नहीं है, क्योंकि आर एच एस का मतलब होता है राइट हैंड, और आर एच एस राइट हैंड होना चाहिए 90 डिग्री, फिर एक हाइपोथेनस लेना है, फिर साइड लेना है। तो यहाँ आप आर एच एस ना लिखें, आप इसमें भी क्या मेंशन कर दें, एंगल साइड एंगल, क्या लिख देंगे, एंगल साइड एंगल ही मेंशन कर दें। क्योंकि ठीक है ना, आपके पास देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो दो एंगल मिल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ एंगल बी मिल रहा, फिर एंगल कहा जाए कि एंगल ए मिल गया, दो एंगल हो गए, और एक तीसरी क्या मिल रही है आपको, तीसरी साइड मिल रही है, तीसरी आपको साइड मिल रही है, बी सी इज इक्वल ई डी मिल रहा है। इसलिए आप आर एच एस नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। आर एच एस का मतलब एक एंगल होता है, दो साइड होनी चाहिए, तो ऐसा है नहीं। देन यू कांट राइट इट हियर आर एच एस कांग्रुएंसी रूल, यू कैन राइट इट हियर बाय द रूल, यू कैन यूज साइड, आप ये यूज़ कर सकते हो एंगल, एंगल साइड, अदरवाइज यू कैन यूज़ साइड एंगल साइड, वैसे आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करके। साइड एंगल साइड कैसे हो जाएगा, पहले आप साइड लिख लो,
ये वाली साइड हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए साइड हो गया, फिर एंगल भी नहीं मिल रहा, ठीक ना। तो आप ऐसे ही लिखो एंगल साइड एंगल, एक मिनट, एंगल साइड एंगल नहीं, आप क्या लिखोगे, पहले एंगल हो जाएगा, फिर एंगल हो जाएगा, फिर साइड हो जाएगी, ऐसा होता है रूल, ठीक ना। एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन से ये सॉल्व हो गया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन। आप मेंशन कर दें कि एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन से इसको मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे इसको काट दें और लिखें एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इस प्रकार ये 10 के 10 क्वेश्चन हुए सॉल्व। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।